अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते ही होंगे एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अंदर 8326 एमटीएस एंड हवालदार की वैकेंसियाँ निकली हुई हैं। अगर आप सिर्फ 10th पास इंडिया के किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो तो आप इन वैकेंसियों के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर अप्लाई करना चाहते हो उसका ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिलअप करें, आज आपको मैं स्टेप बाय स्टेप करके ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करके बताने वाला हूं। अगर अप्लाई करना चाहते हो साइट का लिंक फुल डिटेल के साथ नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक देने की कोशिश करूंगा। वहां पर क्लिक करके फुल डिटेल्स क्या क्या रिक्वायरमेंट इंपॉर्टेंट डेट्स तमाम दिया गया है। उसके बाद जैसे अप्लाई टैग पर क्लिक करोगे आप एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट में आ जाओगे। आप इस साइट को डायरेक्ट गूगल से भी सर्च कर सकते हो। चलिए गूगल में ही आ जाइए। जैसे ही आप गूगल में आ जाएंगे आपने जस्ट टाइप करना है ssc.gov.in। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। जैसे ही आप एसएससी टाइप करोगे पहला लिंक आप देख रहे होंगे ssc.gov.in। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। अब आपने फर्स्ट लिंक ssc.gov.in इस लिंक पर क्लिक कर देना है। जैसे आप फर्स्ट लिंक पर क्लिक करोगे आप एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट में आ जाओगे। यहाँ पर साइट के बारे में जो भी इंस्ट्रक्शन पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो। अप्लाई करने के लिए आपको टॉप पर ही ऑप्शन दिया गया है लॉगिन और रजिस्टर। आप इस टैब पर क्लिक करके अप्लाई कर सकते हो। या आप थोड़ा सा नीचे आ जाइए, नीचे भी आपको नोटिफिकेशन वगैरह पढ़ने को मिल जाएगा। मैं रेकमेंड करूँगा अप्लाई करने से पहले आप एक बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन ज़रूर पढ़ लीजिए। उसके बाद नीचे आपको क्विक लिंक के आगे अप्लाई वाला टैग दिया गया। अगर आप वैकेंसी के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपने अप्लाई वाले टैग पर क्लिक कर देना है। टॉप पर भी आपको ऑप्शन दिया जाएगा, नीचे भी आपको क्विक लिंक के नीचे अप्लाई वाला जो लिंक दिया गया अब आपने अप्लाई वाले टैग पर क्लिक कर देना है। जैसे अप्लाई वाले टैग पर क्लिक करोगे इस टाइम जो 2 टाइप की वैकेंसी निकली हुई हैं। अगर आप डिग्री कैंडिडेट हो तो आप सेकंड ऑप्शन में कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल टैग पर अप्लाई वाले टैग पर क्लिक कर सकते हो। अगर आप सिर्फ 10th पास हो तो आपने फर्स्ट ऑप्शन एमटीएस यानी मल्टीटास्किंग स्टाफ की जो वैकेंसी निकली हुई है उसके आगे आप अप्लाई वाले टैग पर क्लिक कर देना है। एमटीएस के आगे आपने अप्लाई वाले टैग पर क्लिक कर देना है। जैसे अप्लाई वाले टैग पर क्लिक करोगे आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर अगर आप ऑलरेडी से रजिस्टर हो तो आप लॉगिन करके फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। अगर आप फ्रेश कैंडिडेट हो पहली बार साइट में गए हो तो आप नीचे आने के बाद रजिस्टर नो वाले टैग पर क्लिक कर देना है। फ्रेश कैंडिडेट न्यू यूजर के आगे रजिस्टर नो वाले टैग पर क्लिक करेंगे। जैसे न्यू रजिस्ट्रेशन वाले टैग पर क्लिक करोगे आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। न्यू कैंडिडेट वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपने कंप्लीट कर लेनी है। 4 स्टेप को आप पूरा फॉर्म कंप्लीट करना पड़ेगा। पर्सनल डिटेल्स, पासवर्ड क्रिएट, इसके अलावा एडिशनल डिटेल्स, डिक्लेरेशन टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करने के बाद चलिए फॉर्म फिलअप करने के लिए आप नीचे कंटिन्यू टैग पर क्लिक कर देना है। 4 स्टेप में पूरे फॉर्म को कंप्लीट करना पड़ेगा। जैसे आप कंटिन्यू टैग पर क्लिक करोगे आपके सामने फर्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपने 1 टाइम रजिस्ट्रेशन पहले कंप्लीट कर लेनी है। अब आप खुद का या किसी भी अदर कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप करे हो। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आपने यस वाले टैग पर क्लिक करके अपना 12 डिजिट आधार नंबर मेंशन कर देना है। इन केस अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप नो करके इलेक्शन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट मेंशन कर सकते हो। चलिए मेरे केस में आधार कार्ड है तो मैं यस करके अपना 12 डिजिट आधार नंबर मेंशन करने के बाद दोबारा से वेरीफाई आधार कार्ड नंबर उसी 12 डिजिट को आपने 2 बार मेंशन कर देना है। दिहाड़ी आधार नंबर आपने बिल्कुल ध्यान से मेंशन करने के बाद नीचे आ जाना है। दिहाड़ी आधार नंबर बिल्कुल ध्यान से मेंशन करने के बाद अगर आपके पास आधार नंबर नहीं है तो आप अदर डॉक्यूमेंट वोटर आई कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हो। उसके बाद आपने थर्ड कॉलम कैंडिडेट नेम, जिस भी कैंडिडेट का या खुद का फॉर्म फिलअप करे उस कैंडिडेट का अपने नाम मेंशन कर देना है। यहाँ पर साफ साफ बताया गया है कि नाम आपने वही मेंशन करना है जो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन होगा, अदरवाइज आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। नाम बिल्कुल ध्यान से मेंशन करने के बाद दोबारा से वेरीफाई कैंडिडेट नेम उसी नाम को आपने दोबारा से रिपीट कर लेना है। याद रहे नाम आपने 2 बार मेंशन करना है। नाम आपने वही मेंशन करना है जो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन होगा, अदरवाइज आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। अगर आपने कभी नाम वगैरह चेंज किया तो आप यस करके डिटेल्स को मेंशन कर सकते हो, अदरवाइज आपने पर नो ही मेंशन रहने देना है। इसके अलावा मेल या फीमेल कैंडिडेट जो भी फॉर्म को फिलअप कर रहा या रही आप मेंशन कर सकते हो। बोथ मेल फीमेल आप इन वैकेंसियों के लिए अप्लाई कर सकते हो। मेल फीमेल सेलेक्ट करने के बाद वेरीफाइड जेंडर जो भी मेल फीमेल फॉर्म को फिलअप कर रहा या रही है आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है।
मेल फीमेल दो बार सेलेक्ट करने के बाद जिस भी कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप करे हो उस कैंडिडेट के अपने डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट कर लेना है। पहले अपने ईयर, उसके बाद मंथ, उसके बाद डेट को अपने सेलेक्ट कर लेना है। आप खुद का या किसी भी अदर कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप कर रहे हो, डेट ऑफ बर्थ भी आपने वही मेंशन करनी है जो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन होगी, अदरवाइज आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। पहले अपने ईयर को सिलेक्ट कर लेना है, उसके बाद मंथ को, उसके बाद डेट, उसके बाद वेरीफाइड डेट ऑफ बर्थ, उसी डेट ऑफ बर्थ को आपने दोबारा से रिपीट कर लेना है। ध्यान रहे डेट ऑफ बर्थ आपने वही मेंशन करनी है जो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन होगी, अदरवाइज आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। नेक्स्ट 7th कॉलम में अपना फादर नेम आपने मेंशन कर देना है। फादर नेम भी आपने वही मेंशन करना है जो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन होगा। उसके बाद वेरीफाई फादर नेम, उसी फादर नेम को आपने दोबारा से रिपीट कर लेना है। फादर नेम मेंशन करने के बाद 8th कॉलम में अपना मदर नेम आपने मेंशन कर देना है। मदर नेम फिलअप करने के बाद दोबारा से वेरीफाई मदर नेम है, उसी मदर नेम को आपने दोबारा से रिपीट कर लेना है। नाम, पेरेंटेज, डेट ऑफ बर्थ आपने वही मेंशन करना है जो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन होगा। इसके अलावा 10th आपने किस बोर्ड से आपने पास किया उस बोर्ड का अपने नाम मेंशन कर देना है। इंडिया के तमाम बोर्ड आपको शो हो जाएंगे। आपने जिस भी बोर्ड वगैरह से आपने 10th क्लास पास होगी उस बोर्ड वगैरह का अपने नाम मेंशन कर देना है। चलिए मेरे केस में जम्मू और कश्मीर स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन आ रहा है, आप अपने अकॉर्डिंग ही मेंशन कीजिए। जिस भी बोर्ड वगैरह से आपने 10th क्लास पास की होगी उसी को आपने पहले मेंशन करने के बाद वेरीफाई बोर्ड में उसी बोर्ड को आपने दोबारा से रिपीट कर लेना है। अब आप जिस भी कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप करें उसका अपने 10th क्लास का रोल नंबर मेंशन कर देना है। 10th क्लास का रोल नंबर आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन होगा। उसके बाद वेरीफाई रोल नंबर में उसी रोल नंबर को आपने दोबारा से रिपीट कर लेना है। ध्यान रहे रोल नंबर आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन होगा। ईयर ऑफ पासिंग भी आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन होगा। वेरीफाई ईयर ऑफ पासिंग, 10th क्लास की ईयर ऑफ पासिंग मेंशन करने के बाद हाईएस्ट लेवल को एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपके केस में जितनी भी आपकी हायर क्वालिफिकेशन है 10th 12th डिग्री, डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएशन, एमफिल, आप अपने अकॉर्डिंग ही मेंशन कर सकते हो। याद रहे अगर आप सिर्फ 10th पास हो तब भी आप इन वैकेंसियों के लिए अप्लाई कर सकते हो। आपके केस में जितनी भी आपकी हायर क्वालिफिकेशन है 10th है या फिर 12th है, डिप्लोमा, डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएशन, उसी को आपने सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद वेरीफाई हाईएस्ट क्वालिफिकेशन को आपने दोबारा से मेंशन कर देना है। याद रहे जो भी आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है उसी को आपने मेंशन करने के बाद कैंडिडेट मोबाइल नंबर, जिस भी कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप करे उसका अपने मोबाइल नंबर मेंशन कर देना है। मोबाइल नंबर फिलअप करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक वन टाइम OTP सेंड किया जाएगा और आपने OTP फिलअप करने के बाद वेरीफाई वाले टैग पर क्लिक कर देना है। उसके बाद जिस भी कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप करे उसका अपने ईमेल आईडी मेंशन करने के बाद आपकी ईमेल आईडी पर OTP सेंड किया जाएगा। OTP फिलअप करने के बाद वेरीफाई वाले टैग पर क्लिक करने के बाद नीचे सेव एंड नेक्स्ट वाले टैग पर क्लिक कर देना है। जैसे आप तमाम की तमाम डिटेल्स फिलअप करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट वाले टैग पर क्लिक करोगे आपकी वन टाइम रजिस्ट्रेशन यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। आपको रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाएगा, उसके बाद आपने नीचे कंटिन्यू वाले टैग पर क्लिक कर देना है। जैसे आप कंटिन्यू टैग पर क्लिक करोगे अब आपसे रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड मांग रहा है। जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर आपको दिया गया रजिस्ट्रेशन नंबर फिलअप करने के बाद जो ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर आपने फिलअप किया है उस पर आपको वन टाइम पासवर्ड सेंड किया गया है। पासवर्ड फिलअप करने के बाद नीचे कैप्चा कोड फिलअप करने के बाद नेक्स्ट वाले टैग पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने अपनी मर्जी से कोई भी पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। चलिए मैं अपनी मर्जी से कोई भी पासवर्ड क्रिएट कर लेता हूँ। पासवर्ड क्रिएट करने के बाद आपका पासवर्ड सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद नीचे ओके टैग पर क्लिक कर देना है। ओके टैग पर क्लिक करते ही अब आपसे लॉगिन करने के लिए बोला जाएगा। अब आपने लॉगिन करके बाकी फॉर्म को फिलअप कर लेना है। लॉगिन करने के लिए आपसे यूज़र नेम एंड पासवर्ड मांग रहा है। यूज़र नेम आपकी ईमेल आईडी एंड पासवर्ड पर आ चुका है। रजिस्ट्रेशन नंबर या यूज़र नेम आप कुछ भी मेंशन कर सकते हो। उसके बाद पासवर्ड फिलअप करने के बाद नीचे कैप्चा कोड फिलअप करने के बाद लॉगिन वाले टैग पर क्लिक कर देना है। याद रहे जो न्यू पासवर्ड आपने क्रिएट किया था वही पासवर्ड फिलअप करने के बाद लॉगिन वाले टैग पर क्लिक कर देना है। रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड फिलअप करने के बाद जैसे लॉगिन वाले टैग पर क्लिक करोगे अब आप इस डैशबोर्ड में लॉगिन हो जाओगे। यहाँ पर सबसे पहले एडिशन डिटेल्स, अगर आपके पास कोई भी कैटेगरी है तो अपने कैटेगरी को ज़रूर मेंशन कर देना है, अदरवाइज आप जनरल में अप्लाई कर सकते हो। चलिए वन बाय वन करके अपने तमाम डिटेल्स को मेंशन कर देना है। सबसे पहले फर्स्ट कॉलम में आपने कैटेगरी को सिलेक्ट कर लेना है। अगर आपके पास कोई भी कैटेगरी है तो आपने कैटेगरी को ज़रूर मेंशन कर देना है, अदरवाइज आप जनरल में अप्लाई कर सकते हो। EWS, SC, ST, OBC, UR अनरिजर्व जनरल में आप अप्लाई कर सकते हो। चलिए मेरे केस में यहाँ पर कैटेगरी है जिसका मैं फॉर्म फिलअप करो
उसके बाद वेरीफाई कैटेगरी में उसी कैटेगरी को आपने दोबारा से रिपीट कर लेना है। इन केस अगर आपके पास कैटेगरी नहीं है तो आप जनरल में अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद नेशनल यहाँ पर सिटीजन ऑफ इंडिया मैक्सिमम कैंडिडेट, और मेरे केस में पर नेशनल ऑफ सिटीजन ऑफ इंडिया ही आएगा। अगर आप इंडिया से फॉर्म को फिलअप करें तो आपने सिटीजन ऑफ इंडिया मेंशन कर देना है। इसके अलावा आइडेंटिफिकेशन मार्क, आपकी बॉडी पर कोई भी कट मार्क, तिल मार्क वगैरह है तो आपने उसको ज़रूर मेंशन कर देना है। आइडेंटिफिकेशन मार्क मेंशन करने के बाद अगर आप फिजिकल कैंडिडेट हो तो आपने यस मेंशन कर देना है, अदरवाइज आप यहाँ पर नो मेंशन कर सकते हो। इसके अलावा नीचे आ जाना, नीचे आपने 1 बाय 1 करके फुल लोकल एड्रेस मेंशन कर देना है। आप खुद का या किसी भी अदर कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप करे हो, पहले लोकल एड्रेस, इसके अलावा किस स्टेट वगैरह से आप फॉर्म को फिलअप करें, अपना स्टेट यहाँ पर चूज़ कर लेना है। उसके बाद किस डिस्ट्रिक्ट से आप फॉर्म को फिलअप करें, अपना डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद अपना पिन कोड मेंशन कर देना है। ध्यान रहे एड्रेस आपने वही मेंशन करना है जो आपके डोमिसाइल सर्टिफिकेट पर मेंशन होगा। पहले लोकल एड्रेस, उसके बाद स्टेट का नाम, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट का नाम, उसके बाद पिन कोड। 1 बाय 1 करके फुल लोकल एड्रेस मेंशन करने के बाद अगर आपका पैरामीटर एड्रेस एंड कॉर्पोरेट एड्रेस सेम है तो आपने नीचे यस वाले टैग पर क्लिक कर देना है। इन केस अगर आपका अलग से है तो आप नो करके अलग करके मेंशन कर सकते हो। मैक्सिमम कैंडिडेट और मेरे केस में सेम है, यस करने के बाद नीचे सेव एंड नेक्स्ट वाले टैग पर क्लिक कर देना है। एड्रेस डिटेल बिल्कुल ध्यान से मेंशन करने के बाद आपने सेव एंड नेक्स्ट वाले टैग पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट टैग पर क्लिक करोगे आपके साथ हमें एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। 1 टाइम रजिस्ट्रेशन डिक्लेरेशन टर्म एंड कंडीशन आपको दी गई है। आप इन टर्म एंड कंडीशन को एक बार जरूर रीड आउट कीजिए। टर्म एंड कंडीशन रीड आउट करने के बाद आपने यहाँ पर नीचे आ जाना। चलिए थोड़ा सा मैं नीचे आ जाता हूँ। उसके बाद आप डिक्लेयर वाले टैग पर क्लिक कर देना। आप प्रूव करके पढ़ भी सकते हो। चलिए मेरे केस में तमाम ठीक है, मैं यहाँ पर डिक्लेरेशन वाले टैग पर क्लिक कर दूँ। आई एग्री वाले टैग पर क्लिक करने के बाद जैसे डिक्लेयर वाले टैग पर क्लिक करोगे आपकी लगभग यहाँ पर 1 टाइम रजिस्ट्रेशन फुली कंप्लीट हो जाएगी। आपका नाम, पेरेंटेज, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, आपका लोकल एड्रेस यहाँ पर शो हो जाएगा। चलिए बाकी फॉर्म फिलअप करने के लिए आपने नीचे आ जाना है। दोबारा से आपको पोस्ट शो हो जाएंगी। अब आप किस भी पोस्ट वगैरह के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो, MTS जो हवालदार की न्यू वैकेंसी निकली हुई है, फर्स्ट लिंक आप देख लेंगे। अगर आप ग्रेजुएट कैंडिडेट हो, डिग्री कैंडिडेट हो तो आपने नीचे आने के बाद सेकंड वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आप डिग्री कैंडिडेट हो तो आप इन वैकेंसियों के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। चलिए जिन पोस्टों के लिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पर 10th बेस MTS एंड हवालदार की जो न्यू वैकेंसियाँ निकली हुई हैं उसके आगे आपने अप्लाई वाले टैग पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर फॉर्म की स्टार्ट डेट, लास्ट डेट वगैरह भी मेंशन की गई है। नीचे आपने अप्लाई वाले टैग पर क्लिक कर देना है। जैसे आप अप्लाई वाले टैग पर क्लिक करोगे आपके सामने फिर से एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन कुछ दी गई है, इंस्ट्रक्शन आप एक बार ज़रूर पढ़ लीजिए। तमाम इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन आपने ध्यान से रीड आउट कर लेना है। तमाम इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन पढ़ने के बाद आपने नीचे आ जाना है। नीचे आपने कंटिन्यू टैग पर क्लिक कर देना। आप 1 बाय 1 करके तमाम इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन को आप ज़रूर पढ़ सकते हो। इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन मिल जाएगी। उसके बाद अपने फिल फॉर्म वाले टैग पर क्लिक कर देना है। जैसे आप फिल फॉर्म वाले टैग पर क्लिक करोगे आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर जितनी भी डिटेल्स अभी तक आपने पहले फिलअप की हैं, आपका नाम, पेरेंटेज, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, लोकल एड्रेस, तमाम की तमाम डिटेल्स आपको शो हो जाएंगी। मैं रिकमेंड करूँगा आप एक बार दोबारा से डिटेल को चेकआउट कीजिए। नाम, पेरेंटेज, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, लोकल एड्रेस, तमाम की तमाम डिटेल्स आपको शो हो जाएंगी। हमारे केस में तमाम ठीक है। उसके बाद नीचे आने के बाद आपने नेक्स्ट टैग पर क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट टैग पर क्लिक करोगे अब आपसे दोबारा से कुछ डिटेल्स आपसे पूछी जाएंगी। आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन कितनी है, जितनी भी आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है 10th 12th डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएशन, MPhil, आपने यहाँ पर दोबारा से सिलेक्ट कर लेना है। मेरे केस में 10+2 ही हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है, मैं उसी को मेंशन कर रहा हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग ही मेंशन कर सकते हो। 10+ हायर क्वालिफिकेशन मेंशन करने के बाद जो 10th की डिटेल्स आपने पहले मेंशन की होंगी नीचे आपको शो हो जाएंगी। 10th इसके अलावा पास आएगा, एरा पासिंग, आपने किस बोर्ड से पास किया, बोर्ड का नाम, इसके अलावा आपका रोल नंबर, इसके अलावा आपने टोटल कितने परसेंटेज ऑफ मार्क्स 10th क्लास में ऑब्टेन किए, टोटल परसेंटेज ऑफ मार्क्स मेंशन करने के बाद नीचे अपने सेव एंड नेक्स्ट टैग पर क्लिक कर देना है। 10th की परसेंटेज ऑफ मार्क्स मेंशन करने के बाद जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट टैग पर क्लिक करोगे आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर एडिशन इन्फॉर्मेशन में आप अगर आप एक्सर्समैन वगैरह से बिलोंग करते हो तो आपने यस मेंशन कर देना है, अदरवाइज आपने पर नो मेंशन कर देना है। एज रिलैक्सेशन वगैरह आप चाहते हो तो आप यस मेंशन कर सकते हो, अदरवाइज आपने यहाँ पर नो भी मेंशन कर देना है। आप अपनी पर्सनल डिटेल्स को यहाँ पर इनको हम पे शो कराना चाहते हो तो आप अपने अकॉर्डिंग पर यस या नो में मेंशन कर सकते हो।
यहाँ पर आप कुछ भी अगर आप पर्सनल डिटेल्स को शो कराना चाहो तो आप यस मेंशन कर सकते हो, अगर नहीं तो आप यहाँ पर नो मेंशन करने के बाद नीचे अपने सेव एंड नेक्स्ट टैग पर क्लिक कर देना है। आप अपने अकॉर्डिंग ही लास्ट कॉलम को फिलअप कीजिए, उसके बाद अपने सेव एंड नेक्स्ट टैग पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट टैग पर क्लिक करोगे कॉलम नंबर 24 आपका ओपन हो जाएगा। एडिशन इन्फॉर्मेशन में यहाँ पर अपना एग्जामिनेशन सेंटर आपने चूज़ कर लेना है। इंडिया के तमाम स्टेट्स में एग्जामिनेशन सेंटर अवेलेबल है। मैं रेकमेंड करूँगा जो भी आपका लोकल नज़दीक का सेंटर वगैरह पर तो आपने उसी को सिलेक्ट कर लेना है। आपके स्टेट में जो भी मेन एग्जामिनेशन सेंटर है आपने उसी को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। चलिए आप अपने अकॉर्डिंग ही एग्जामिनेशन सेंटर को यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। मैं रेकमेंड करूँगा फर्स्ट प्रेफरेंस आपने वही मैंशन करनी है जो भी आपको लोकल नज़दीक का सेंटर पड़ता होगा, उसके बाद सेकंड प्रेफरेंस, उसके बाद थर्ड प्रेफरेंस, तीन की तीन प्रेफरेंस आपने वही मेंशन करनी है जहां पर आप आसानी से पहुंच सकते हो। मैक्सिमम चांस यही है कि आपको फर्स्ट प्रेफरेंस दिया जाए, लेकिन हो सकता है आपके केस में सेकंड या थर्ड प्रेफरेंस दी जाए। तो मैं रेकमेंड करूंगा तीन की तीन एग्जामिनेशन सेंटर आपने वही मेंशन करने हैं जहां पर आप आसानी से पहुंच सकते हो। एग्जामिनेशन सेंटर बिल्कुल ध्यान से फिलअप कीजिए, बाद में आप इसमें एडिट वगैरह नहीं कर पाओगे। इसके अलावा जो भी कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्ज़ाम होगा सीबीटी, आप किस लैंग्वेज में देना चाहो, हिंदी, इंग्लिश या फिर आसामी, बंगाली, गुजराती, जिस भी लैंग्वेज में आप मेंशन करना चाहो कर सकते हो। मैं रेकमेंड करूँगा आप इंग्लिश ही चूज़ कीजिए। मैं अपने अकॉर्डिंग इंग्लिश ही चूज़ कर रहा हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग ही मेंशन कर सकते हो। चलिए मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर इंग्लिश चूज़ कर रहा हूँ। इंग्लिश लैंग्वेज आप अपने अकॉर्डिंग लैंग्वेज को मेंशन कर सकते हो। मेरे लिए बेहतर इंग्लिश ही रहेगा, आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए। उसके बाद वेरीफाई मीडियम ऑफ कंप्यूटर एग्जामिनेशन आपने यहाँ पर दोबारा से सिलेक्ट कर लेना, उसी लैंग्वेज को आपने दोबारा से सिलेक्ट कर लेना जो लैंग्वेज आपने पहले मेंशन की है। मैं इंग्लिश चूज़ कर रहा हूँ, मैं आपको भी रेकमेंड करूँगा आप इंग्लिश ही मेंशन कीजिए। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी लैंग्वेज यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। इसके अलावा आप इन कॉलम को ब्लैंक छोड़ सकते हो। इसके अलावा अगर आपकी यहाँ पर आइज़ वगैरह लिमिटेड राइटिंग में आपको प्रॉब्लम होती है तो आप यहाँ पर यस मेंशन कर सकते हो, अदरवाइज आप यहाँ पर नो ही मेंशन कर देना है। उसके बाद अपने नीचे आ जाना। चलिए यहाँ पर नो मेंशन, यस नो मेंशन करने के बाद आपने नीचे आ जाना। मेरे केस पर नो मेंशन कर रहा हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग ही देख लीजिए। उसके बाद नीचे आपको यहाँ पर स्टेट्स, उनके यहाँ पर जो न्यू वैकेंसी निकली हैं उनका कोड आपको दिया गया है। अब आप किस भी स्टेट वगैरह के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसके नीचे आगे जो पीछे जो कोड दिया गया है सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आप इन सीरियल नंबर को ज़रूर नोट डाउन कीजिए। जहाँ जहाँ के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो उस सीरियल नंबर को आपने नोट डाउन कर लेना है। ध्यान रहे जिस प्लेस वगैरह के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो उसके पीछे जो कोड दिया गया 1 2 3 4 5 6 सीरियल नंबर, आप इनको ज़रूर नोट डाउन कीजिए। नोट डाउन करने के बाद आप जहाँ जहाँ प्रेफरेंस आप फिलअप करना चाहो 1 2 3 4 जितनी भी प्रेफरेंस आप फिलअप करना चाहो कर सकते हो। उसके बाद जो प्रेफरेंस आप नहीं फिलअप करना चाहो उसके आगे आपने एक्स मेंशन कर देना है। इस कॉलम को बिल्कुल ध्यान से मेंशन कीजिए। जहाँ जहाँ प्रेफरेंस आप फिलअप करना चाहो वो प्रेफरेंस आपने सीरियल नंबर 1 2 3 4 आपने मेंशन कर देना है। उसके बाद आपने एक्स वाले टैग पर क्लिक कर एक्स मेंशन करने के बाद नीचे सेव एंड नेक्स्ट वाले टैग पर क्लिक कर देना है। प्रेफरेंस बिल्कुल ध्यान से मेंशन कीजिए। प्रेफरेंस आप अपने अकॉर्डिंग 1 2 3 जितनी भी प्रेफरेंस आप मेंशन करना चाहो कर सकते हो। उसके बाद आपने एक्स मेंशन करने के बाद नीचे सेव एंड नेक्स्ट वाले टैग पर क्लिक कर देना है। जैसे सेव एंड नेक्स्ट वाले टैग पर क्लिक करोगे अब आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। अपलोड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर, जिस भी कैंडिडेट का या खुद का फॉर्म फिलअप करे उसका अपने फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड कर लेना है। आपको लाइव फोटो लेना पड़ेगा, आपको कैमरा पर ओपन हो जाएगा। फेस बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, लाइटिंग उसमें बिल्कुल ठीक होनी चाहिए, फेस बिल्कुल सीधा होना चाहिए। कैप्चर टैग पर क्लिक करके अपना लाइव फोटो ले लेना। अब आप खुद का या किसी भी अदर कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप करें उसका लाइव फोटो होगा, ध्यान रहे उसी का आपका लाइव फोटो उठा लेना है। लाइव फोटो उठाने के बाद नीचे आपने जिस भी कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप करे उसका अपने सिग्नेचर अपलोड कर लेना है। सिग्नेचर का साइज आपने 10 KB से लेकर 20 KB के दरमियान अपलोड कर लेना है। फोटो सिग्नेचर अपलोड करने के बाद नीचे अपने सेव एंड नेक्स्ट टैग पर क्लिक कर देना है। जैसे फोटो सिग्नेचर अपलोड करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट टैग पर क्लिक करोगे जितनी भी डिटेल्स अभी तक आपने फिलअप की होंगी तमाम की तमाम डिटेल्स आपको शो हो जाएंगी। आपका नाम, पेरेंटेज, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, लोकल एड्रेस, तमाम डिटेल्स आप एक बार चेकआउट कीजिए। अगर तमाम ठीक है तो आप नीचे सबमिट टैग पर क्लिक कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट मैं रेकमेंड करूंगा नाम, पेरेंटेज, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, लोकल एड्रेस, आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप एक बार जरूर रीड कीजिए। अगर तमाम डिटेल्स ठीक है तो ही आपने सेव एंड नेक्स्ट टैग पर क्लिक कर देना, अदरवाइज आप गो बैक वाले टैग पर क्लिक कर सकते हो। चलिए हमारे केस में तमाम ठीक है तो यहाँ पर मैं सेव एंड नेक्स्ट टैग पर क्लिक कर देता हूँ।
जैसे आप सेव नेक्स्ट टैग पर क्लिक करोगे, टर्म एंड कंडीशन का पेज दोबारा से आपको ओपन हो जाएगा। टर्म एंड कंडीशन को आपने रीड कर लेना है। उसके बाद आई एग्री वाले टैग पर क्लिक करने के बाद नीचे कैप्चा कोड फिलअप करने के बाद सबमिट वाले टैग पर क्लिक कर देना है। याद रही, सबमिट वाले टैग पर क्लिक करने के बाद आप इन स्टेप में एडिट वगैरह नहीं कर पाओगे। जैसे ही आप सबमिट वाले टैग पर क्लिक करोगे आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। याद रही, अगर आप जनरल कैटेगरी से फॉर्म को फिलअप करें तो आपको इसकी पेमेंट करनी पड़ेगी। अगर आप SC ST या फीमेल कैंडिडेट फॉर्म को फिलअप करें तो आपका फॉर्म फ्री फिलअप हो जाएगा। उसके बाद आपने प्रिंट एप्लीकेशन वाले टैब पर क्लिक करके इसकी हार्ड कॉपी या तो प्रिंट या फिर स्क्रीनशॉट या फिर डाउनलोड करके अपने फ़ोन वगैरह में रख लेना है। तो बस इस तरह से आप आसानी से जो SSC यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अंदर 8326 MTS एंड हवालदार की न्यू वैकेंसी निकली हुई हैं, आप उनके लिए अप्लाई कर सकते हो।